नागपुर की इस चुनावी सभा में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बहुत लंबे अरसे से आता रहा हूं। छोटी छोटी मीटिंगें लेकर, छोटे छोटे कैडर कैंप लेकर आप लोगों को बहुजन समाज बनाने के लिए तैयार करने की कोशिश करता रहा हूं। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोग मुझे और मेरे ख्यालात को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे से बहुत से साथियों का नज़दीक का संबंध है। मैं छोटी बड़ी मीटिंगों में आपके बीच में आता रहा हूं, आपको नज़दीक से जानता हूं, आप लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं। लेकिन इस मौके पर ऐसे मौके पर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं जब आपको सरकार बदलने का, बहुजन समाज के हित की सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके पर मैं आपके सामने मौके से संबंधित कुछ बातें कहना चाहूँगा। साथियों, चुनाव तो आप लोगों ने पहले भी बहुत से लड़े हैं। रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से लंबे अरसे से आप लोग चुनाव लड़ते आए हैं और किस लिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं ये भी आप लोगों को जानकारी है। किस मूवमेंट को आप लोगों को चलाना है, आप लोगों ने चलाने की कोशिश की है, ये भी जानकारी है। नागपुर को बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि कहते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या जिम्मेवारी है इसकी भी आप लोगों को जानकारी है। आप लोगों ने वो जिम्मेवारी कितनी निभाई है इसकी भी आप लोगों को जानकारी है और मुझे भी जानकारी है। तो इस सारी जानकारी के बाद आज मैं आप लोगों के बीच में ऐसे मौके पर आया हूं, आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा कायम कराने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग जानकार लोग हैं, हर प्रकार से जानकार लोग हैं, लेकिन जानते हुए भी अपनी जिम्मेवारी को आज तक उस पैमाने पर नहीं निभा पाए हैं जिस पैमाने पर निभाना चाहिए था। ये काम अभी बाकी है। जानकारी का काम तो बहुत कुछ हो चुका है। मैं आज अमरावती की तरफ से आते वक्त, आरवी की तरफ से आते वक्त जब मैं रिजर्व बैंक के पास से गुजर रहा था तो मैंने अपने साथी से, उबाले से पूछा कि इधर कुछ हमारे पुराने साथी थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो अध्ययन मंडल चला रहे थे। अभी भी वो अध्ययन कर रहे हैं क्या? अध्ययन उनका खत्म हुआ है, संपला है या नहीं संपला है? अगर अध्ययन संपला है तो फिर काम शुरू हो जाना चाहिए। अध्ययन तो बहुत हो गया है। अध्ययन किसी मकसद के लिए किया जाता है, अध्ययन ही एक मकसद बन के ना रह जाए।
मुझे ऐसा लगा है कि जो सूझबूझ वाले पढ़े लिखे लोग हैं नागपुर के, जिनकी बड़ी जिम्मेवारी थी कुछ करने की, वो अध्ययन करके ही घर में बैठ गए हैं। जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सोचते हैं कि एक खोली और बना लो। अध्ययन करने के बाद खोली बनाना, तो भाई खोली बनाने के लिए क्या ध्यान की जरूरत है? खोली बनाने के लिए एक खोली और बन जाए, एक बच्चे को और आगे बढ़ा दें, तो इसके लिए ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं है। अध्ययन इसलिए किया जाता है कि अध्ययन करके, जानकारी हासिल करके, ज्ञान हासिल करके उसका किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं नागपुर के जानकार साथियों से कहना चाहता हूं कि जो मकसद आप लोगों के सामने है, जिस मकसद को पूरा करने की आप लोगों की जिम्मेवारी है, वो मकसद अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं नागपुर में तो बाद में आया, पूना पहले पहुंचा। जब 1960 के लगभग मैं पूना में था, तो उस वक़्त तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन 1964-65 में जब दिलचस्पी हुई, मैं अपने लोगों की मीटिंगों में जाने लगा, तो उस वक़्त के नेता कहा करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचता था कि ये बहुत अच्छी बात कही है, अब इसको पूरा करना है। जो लोग कहते थे कि बाबा साहब ने ऐसा कहा है, वो तो भूल भी गए हैं। जब मैं उनको याद कराता हूं, तो गांधी जी के खादी के कपड़े उनको परेशान करते हैं। दादा साहब रूपते एक नेता थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो इस बात को बहुत कहा करते थे। जब वो खादी पहनकर एमएलसी बने, फिर मिनिस्टर बने, तो मैंने उनसे कहा कि जब मेरी आपसे पहले मैंने आपका भाषण सुना था, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती थी कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। लेकिन उस दिशा में तो आप लोग बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। उस दिशा में आप बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। आप तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए हैं, कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए हैं। और मैं समझता हूं, और मेरे से ज्यादा आप समझते होंगे, कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवाद की ए टीम है। ब्राह्मणवाद को इस देश में टिकाए रखने का काम जितना कांग्रेस ने किया है, उतना किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। बीजेपी के लिए तो अभी करना बाकी है। कांग्रेस ने गांधी जी की देखरेख में ब्राह्मणवाद को टिकाए रखने के लिए जितना बड़ा काम किया है, वो उसका ज्ञान मुझे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल्स ऑफ इंडिया, ये 2 किताबें पढ़ने से, 2 किताबों का थोड़ा सा ध्यान करने से मुझे बड़े पैमाने पर इस बात का एहसास हुआ कि कांग्रेस ब्राह्मणवाद की ए टीम है, भारतीय जनता पार्टी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी को
कांग्रेस के मुकाबले का ब्राह्मणवाद को टिकाए रखने का काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है। आज तक जो ब्राह्मणवाद को टिकाया है, गैर बराबरी को इस देश में टिकाया है, तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कांग्रेस के पीछे अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग खड़े हो जाएं, तो कांग्रेस मजबूत होती है। कांग्रेस के पीछे ये क्यों खड़े होते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब की पार्टी कमजोर पार्टी थी। कमजोर पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, कांग्रेस और मजबूत हो गई। मेरा ये पहले से विश्वास था। मैं आपके पास इस मौके पर आया हूं, इस विश्वास के साथ आया हूं कि आज आप लोग मेरी बात को मानने लगेंगे। लेकिन मैं बात वही पुरानी कहता हूं। बहुत पहले से मैं कह रहा था कि बहुजन समाज ही इस देश में एक शक्ति है। अगर बहुजन समाज कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाए तो कांग्रेस की शक्ति बनती है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी सरकार बनती है। अगर किसी और पार्टी के पीछे हम लोग खड़े हो जाएं तो उसकी शक्ति बनती है, उसकी सरकार बनती है। लेकिन अगर हम लोग इनके पीछे से हट जाएं, कांग्रेस के पीछे से हट जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जितना हम उसके पीछे से हटेंगे उतनी वो पार्टी कमजोर होगी। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना अंबेडकरवादी लोगों का काम होना चाहिए था। वो कैसे कर सकते थे कि अपने लोगों को कांग्रेस के पीछे से हटाते, कांग्रेस कमजोर होती। लेकिन